अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कबूतर किस कदर बाइस बरकत परिंदा है और मैदान करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर कबूतर ने कौन कौन सा अमल किया था और इसने इस्लामिक तारीख के अंदर कौन कौन से खिदमात सर अंजाम दिए हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को कबूतर पालने का हुक्म क्यों इरशाद फरमाया था और हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कबूतर के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया और कबूतर को किस पैगंबर की दुआ है कि आज तक लोग इससे मोहब्बत करते चले आ रहे हैं और ये लोगों से मानूस रहता है। और हिजरत मदीना के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कबूतर ने क्या मामला किया था और कबूतर का शरई हुक्म क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने कबूतर के अंदर कौन कौन सी खासियत रखी है और अगर कोई शख्स कबूतर को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे, लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अहले बेते अतहार के साथ मोहब्बत रखने वाले कबूतर के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, वाक़या करबला इस्लामी तारीख का ऐसा दर्दनाक और दुख भरा वाक़या है कि जब जब इसको बयान किया जाता है तब तब अहले बेते अतहार के साथ मोहब्बत रखने वाले हर मुसलमान की आंख अश्क बार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो नवासाए रसूल हजरत बीवी फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के फूल को शहीद कर दिया गया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करके यजीद मलून की फौज अपने साथ कूफे ले गई और करबला के शहीदों को बगौरे कफन वही मैदान में छोड़ दिया गया तो शाम के वक्त वहाँ से एक सफेद कबूतर गुजर रहा था। चुनांचे जब उसने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को देखा कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का सर तन से जुदा है और आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा हुआ है, तो वो आसमान से जमीन पर नीचे उतर आया और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत देखकर वो चीखने लगा और रोने लगा और तमाम परिंदों से कहने लगा कि आज क़यामत बर्पा हो गई। नवासाए रसूल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। रिवायत में आता है कि उस शाम को खून की बारिश भी हुई थी और उस दिन आसमान भी खून के आंसू रोया था। बहरहाल प्यारे दोस्तों, फिर कबूतर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के खून में लथपथ होकर मदीना मुनव्वरा की जानिब उड़ गया और वहाँ पर जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। चुनांचे अहले मदीना कबूतर को इस तरह देखकर बहुत ही हैरान हुए, लेकिन जब बाद में अहले मदीना को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर मिली तो उन्हें पता चला कि वो कबूतर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर देने के लिए आया था। चुनांचे इसी वजह से बुजुर्गाने दीन का कहना है कि आज तक दुनिया के अंदर जितने भी सफेद कबूतर हैं वो उसी कबूतर के नस्ल हैं और इसी वजह से कबूतरों का घर में पालना बाइस बरकत और बाइस रहमत है। इस तरह से बयान किया जाता है कि मदीना मुनव्वरा के बाहर एक गांव में एक श्याम नाम का यहूदी रहता था। उसकी लड़की निहायत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थी, लेकिन अचानक उसको कोढ़ का मर्ज लाहिक हो गया। तमाम रिश्तेदार और तमाम उसके मोहल्ले वाले उससे नफरत करने लगे। चुनांचे वो यहूदी अहले मोहल्ला से तंग आकर अपनी बेटी को जंगल में लेकर चला गया। चुनांचे वो हर रोज बाहर काम पर जाता और शाम को जंगल के अंदर अपनी बेटी के पास आ जाता, लेकिन एक दिन वो इस कदर अपने काम से मशगूल हुआ कि उसको शाम के वक्त अपनी बेटी के पास वापस आने का मौका ही नहीं मिला। इधर बेटी ने जब ये देखा कि उसके वालिद उसके पास नहीं आया तो वो अपने आप को घसीटती हुई बाहर ले आई और बाहर आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वहीं उस दरख्त के पास एक कबूतर आकर बैठ गया और दर्दनाक आवाज में चिल्लाने लगा। चुनांचे वो लड़की उस परिंदे की दर्दनाक आवाज सुनकर उस दरख्त के पास अपने आप को घसीटते हुए ले गई और अपने सर को उठाकर उस कबूतर को देखने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो अंधी थी, अपाहिज थी और उसको कोढ़ की बीमारी थी। इतने में उस कबूतर से एक खून का कतरा टपका और उसकी दाईं आंख में आकर गिरा, जिसकी वजह से उसकी दाईं आंख रोशन हो गई। और फिर कुछ देर के बाद एक और कतरा टपका और उसकी बाईं आंख में आकर गिरा, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें रोशन हो गई और वो उस परिंदे को देखने लगी तो वो परिंदा खून के अंदर लथपथ है और उससे खून के कतरे टपक रहे हैं। चुनांचे फिर बाद में उस कबूतर से चंद कतरे और टपके और उस लड़की के जिस्म पर आकर गिरा, जिसकी वजह से वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई, सेहतयाब हो गई। चुनांचे फिर वो अपने बाप की जानिब चल दी। इतने में उसका बाप भी जंगल में वापस आ रहा था। वो यहूदी उस लड़की के पास आया और उससे बातचीत करने लगा, लेकिन वो उस लड़की को पहचान ना सका और उससे कहने लगा कि तुम इस जंगल में क्या करने आई? यहाँ पर मेरी एक लड़की थी, क्या उसके बारे में तुमको कुछ खबर है? तो उस लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं ही आपकी बेटी हूँ। चुनांचे यहूदी ने हैरान होकर अपनी बेटी से पूछा कि तुम किस तरह सेहतयाब हो गई?
चुनांचे उस लड़की ने अपने बाप को तमाम वाकया बयान किया और अपने बाप को उस दरख्त के पास ले गई जहाँ पर वो कबूतर बैठा हुआ था। चुनांचे यहूदी ने कबूतर की तरफ देखा कि कबूतर दर्दनाक आवाज निकाल रहा है और खून के अंदर लिपटा हुआ है। चुनांचे उस यहूदी ने उस कबूतर के बारे में तहकीक की और उसके बारे में मालूम करना चाहा। जब उसको मालूम हुआ तो उसको पता चला कि वो कबूतर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के खून में लथपथ होकर आया था और ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के खून की बरकत थी कि जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का खून उसकी बेटी के जिस्म पर गिरा तो उसकी बेटी सेहतयाब हो गई। चुनांचे वो यहूदी कहने लगा, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक पर ना होते और आपके नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो हक पर ना होते तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के खून के अंदर ये बरकत ना होती। चुनांचे वो और उसकी बेटी उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, कबूतर का घर में पालना बाइसे रहमत है और बाइसे बरकत है। जिस तरह के हजरत माआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि कबूतर का जोड़ा पाल लो, जब वो बोला करे तो तुम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करो। इसी तरह से एक रिवायत में आता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वहशत की शिकायत की। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबूतर का जोड़ा पालो, क्योंकि इनसे ऊंस भी होगा यानी लगाव भी होगा, इनके बच्चे भी होंगे और ये अपनी आवाज से तुझे नमाज के लिए जगाएंगे। या एक मुर्गा पाल ले, क्योंकि इससे भी दिल बहलेगा और मुर्गा अपनी आवाज से तुझे नमाज के लिए बेदार करेगा। और हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पर चेंग कबूतर अपने घर में रखो, क्योंकि वो जिन्नात के असर से तुम्हारे बच्चों को महफूज रखेगा। और हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबातुल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की कि मेरी जियारत करने वालों की तादाद बहुत कम है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसी कौम भेज रहा हूँ जो थोड़ी सी ऐसी मोहब्बत रखेंगे जैसा कि कबूतरों को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। और इमाम वहाब बिन मुनब्बिह कुरान पाक की इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और तेरा रब जिसे चाहे पैदा करता है और जिसे चाहे मुंतखिब करता है। इस आयत के तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने चौपाइयों में से बकरी और परिंदों में से कबूतर को इख्तियार किया है। यही वो कबूतर है कि जिनसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के वक्त मुशरिकीन मक्का से हिफाजत की थी कि जब हिजरत मदीना के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो गारे सौर में दाखिल हुए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मकड़ी ने गारे सौर के मुंह पर जाला बना दिया और जंगली कबूतर का एक जोड़ा आया और उस गार के मुंह पर बैठ गया और उन्होंने वहाँ पर अंडे दे दी। जब मुशरिकीन मक्का ने गार के मुंह पर ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा कि वो तो इस गार के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मदीना के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की मुशरिकीन मक्का से हिफाजत फरमाई थी। और अल्लाह अज़्वजल ने उस कबूतर के जोड़े पर ये इनाम किया कि आज तक बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तमाम कबूतर उसी गारे के जोड़े के नस्ल से हैं। और इब्ने वहाब फरमाते हैं कि फतह मक्का के दिन कबूतरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर शाया कर दिया था। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। और रिवायत के अंदर आता है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करता है, अहले बेते अतहार को अपना दोस्त रखा है और साहिबे खाना को दुआ देता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से इरशाद फरमाते हैं कि कबूतर पैगम्बरों के परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रखो, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है। इसी वजह से किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना प्यार कबूतर पर आता है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों के आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं और जिस घर में कबूतर होते वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ ध्यान नहीं देते। और ये कबूतर ही वो खुशकिस्मत परिंदा है कि जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तूफान थमा तो कश्ती से उड़ाया कि देख कर आओ कि कहाँ पर जमीन सूखा है और तूफान की क्या सूरत हाल है। चुनांचे जब ये कबूतर वापस आया तो इसके पंजों के अंदर नम मिट्टी लगी हुई थी, जिनको देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि अब तूफान थम चुका है और जमीन खुश्क यानी सूख चुकी है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश होकर कबूतर को दुआ दी थी। इसी वजह से आज तक लोग इससे मोहब्बत करते हैं और इसको पसंद करते हैं और ये लोगों से मानूस रहता है। और बुजुर्गों का कहना है कि कबूतर के पर झड़ने में भी खैर होती है,
क्योंकि ये तब झड़ते हैं जब शैतान भागते हैं। और कबूतर का शरई हुक्म ये है कि कबूतर हलाल है, ख्वाह वो जंगली हो या घरों के अंदर पालतू कबूतर हो, तमाम के तमाम कबूतर हलाल हैं। और कबूतर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी खुशियात रखी है। चुनांचे माहिरीन हैवानात का कहना है कि अगर किसी आदमी के जिस्म के अंग काम ना करे या लकवा का असर हो जाए तो ऐसे शख्स को कबूतरों के करीब रहना फायदेमंद है। नीज ऐसे शख्स के लिए कबूतर का खून और गोश्त भी फायदेमंद है। कबूतर का गर्म खून आंखों में बतौरे सुरमा इस्तेमाल करने से आंखों में पाए जाने वाले जख्मों और धुंधले को दूर करता है। कबूतर का खून नक्शीर को बंद कर देता है। नीज कबूतर के खून को जैतून के तेल में मिलाकर जले हुए जख्मों पर लगाने से बहुत जल्द आराम हो जाता है। और कबूतर को ख्वाब में देखने के मुतालिक अहले इल्म का कहना है कि ख्वाब में कबूतर देखना अमीन कासिद सच्चे दोस्त और बावफा महबूब की तरफ इशारा है। और बाज औकात ख्वाब में कबूतर का नजर आना ऐसी अरबियन नस्ल बाबरकत और हसीनो जमील औरत की तरफ से इशारा होता है जो कि अपने शौहर के अलावा किसी और की ख्वाहिशमंद ना हो। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि कबूतर किस मरीज के सर पर बैठा हुआ है तो उसकी ताबीर मरीज की मौत से दी जाएगी। और कभी कभी ख्वाब में कबूतर का देखना खेल कूद मुसर्रत और दुश्मन पर जीत की अलामत होता है। और कभी कभी इससे मुराद पाक दामन राजदार और बच्चों पर मेहरबान बीवी होती है। और कभी इससे मुराद औरत या ऐसा कसीरुल नस्ल मर्द मुराद होता है जो कि अहले बैत पर मेहरबान हो। अलगजर दोस्तों, कबूतरों को घर में रखना बाइसे बरकत है और बाइसे रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम जानदारों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अहले बैते अतहार से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।